जय हिंद। आज क्लास 10th विज्ञान 2022 ए प्रथम पाली के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब है डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है डी, एमीटर। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका सही जवाब है बी, उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब है डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दर्पण उत्तल, लेंस अवतल है। वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर होता है C/J। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट सत्य है। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह। इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? C2H4। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? Zn का। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कक्षों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका सही जवाब है बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5। क्वेश्चन नंबर 23 है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो इसका सही जवाब है डी, 6। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका सही जवाब है बी, F। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो J/S। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है प्रतिरोध। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण।
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो यह कोशिका द्रव में होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं तो इसका सही जवाब है ए, न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। ओजोन का आणविक सूत्र है O3। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है सी, 13। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका सही जवाब है बी, 2412B। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी, 7। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, नागफनी। BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। क्वेश्चन नंबर 55 है, बीज विकसित होता है तो यह विकसित होता है बीजांड से। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो मांसभक्षी। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था और O2 भी नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो इसका सही जवाब है डी, 50 हर्ट्ज। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है तो इसका सही जवाब है बी, 10⁻⁻6A। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच में। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो इसका सही जवाब है ए, एम। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो इसका सही जवाब है बी, एल सेल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ए, गैलियम। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है? तो इसका सही जवाब है ए, नियोन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका सही जवाब है ए, एफ। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है तो इसका सही जवाब है बी, प्रोजेस्टेरॉन।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग सुजाक भी है और एड्स भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज की तरह। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन कारण है और लड़कियों में एस्ट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।